नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है पुनर्जन्म से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी का भाग 6। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है पुनर्जन्म से संबंधित प्रश्नोत्तरी का भाग 6। प्रश्न है कि मोक्ष होने से पुनर्जन्म क्यों बंद हो जाता है। अहम प्रश्न है कि मोक्ष के बाद पुनर्जन्म क्यों बंद हो जाता है। उत्तर यह है कि क्योंकि योगाभ्यास आदि साधनों से जितने भी पूर्व कर्म होते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, वे सब के सब कट जाते हैं। तो ये कर्म ही तो पुनर्जन्म का कारण है। कर्म ही ना रहे तो पुनर्जन्म ही क्यों होगा। प्रश्न है पुनर्जन्म से छूटने का उपाय क्या है। पुनर्जन्म से छूटने का उपाय क्या है। पुनर्जन्म से छूटने का उपाय है योग मार्ग से मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना। प्रश्न है पुनर्जन्म में शरीर की आधार पर मिलता है। प्रश्न है कि पुनर्जन्म में शरीर किस आधार पर मिलता है। इसका उत्तर है जिस प्रकार के कर्म आपने एक जन्म में किए हैं, उन कर्मों के आधार पर ही आपको पुनर्जन्म में शरीर मिलता है और उसी के आधार पर ही पुनर्जन्म में आपको शरीर मिलेगा। प्रश्न यह है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है मुख्य रूप से कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सात्विक कर्म जो है सत्य भाषण, विद्याध्ययन, परोपकार, दान, दया, सेवा भाव, ये सात्विक कर्म की श्रेणी में माने जाते हैं। दूसरा है राजसिक कर्म। मिथ्या भाषण, क्रीड़ा, स्वाद लोलुपता, स्त्री आकर्षण, चलचित्र इत्यादि राजसिक कर्म की श्रेणी में रखे गए हैं। तीसरा है तामसिक कर्म। चोरी करना, जुआ खेलना, ठगी करना, लूटमार करना, अधिकार हनन करना, नशा करना इत्यादि इस श्रेणी में रखे गए हैं तामसिक गुणों के। और जो कर्म इन तीनों से बाहर हैं वे दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो कि ऋषियों और योगियों के द्वारा किए जाते हैं। इसी कारण उनको हम तीनों गुणों से परे भी मानते हैं, जो कि ईश्वर के बेहद निकट होते हैं और दिव्य कर्म ही करते रहते हैं। प्रश्न यह है किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य योनि पुनः प्राप्त होती है। उत्तर है सात्विक और राजसिक कर्मों के मिले जुले प्रभाव से मानव देह की प्राप्ति होती है। यदि सात्विक कर्म बहुत कम है और राजसिक अधिक, तो मानव शरीर तो प्राप्त होगा, परंतु किसी नीच कुल में। यदि सात्विक गुणों का अनुपात बढ़ता जाएगा तो मानव कुल उच्च ही होता जाएगा। जिसने अत्यधिक सात्विक कर्म किए होंगे वो विद्वान मनुष्य के घर ही जन्म लेगा और विद्वता के साथ ही इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर जिएगा।
आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।